स्वागत हो आप सभी लोगों का। मैकडॉनल्ड ने एक नया बर्गर लॉन्च किया है जिसका नाम है शेन वॉन बर्गर और इसकी खासियत ये है कि ये जो बर्गर है वो 0 फैट है। जी हाँ, मतलब शेन वॉन बर्गर खाकर आप भी शेन वॉन की तरह किसी रैंडम लड़की से सेक्स करने चले जाएंगे और बर्गर से मिला हुआ सारा फैट सेक्स में बर्न हो जाएगा। बट आई एम नॉट श्योर मैकडॉनल्ड ने बर्गर का नाम रखने के लिए शेन वॉन को ही क्यों चुना। I mean, कितने सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि युवराज सिंह था जिसने अपने सारे मसल्स मैकडॉनल्ड का बर्गर खा खा के बनाए हैं, या फिर श्रीशांत था वो जो देश भर में घूम घूम कर मैकडॉनल्ड्स में जाता है और देखता है कि कौन उसके नाम का बर्गर खा रहा है और जो नहीं खा रहा होता है उसको घूरता है और 4-5 बड़ी बड़ी गालियां देता है। या फिर नितिन गडकरी को क्यों छोड़ दिया। इमेजिन नितिन गडकरी बर्गर, उन्हें देखते ही समझ में आ जाता है कि बर्गर कितना लोडेड है। इनोवेशन ही नहीं है इस दुनिया में, सैड थिंग। खैर, इनोवेशन की बात चली है तो जय हिंद का इकलौता सोशल इनोवेशन है सविता भाभी। सो लेट्स गो एंड यूटिलाइज इट। सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। सविता हाँ, तुम्हें देखकर कलेजे में ठंडक पड़ गई। अच्छा, तुम ये नोटबुक लेकर क्या लिख रही हो, जरा हमें भी तो बताओ। सुमित, मैं सोच रही हूँ और पॉइंट्स लिख रही हूँ। तुम और पॉइंट्स समझ में आता है, पर लिखना। सुमित, मैं ये सब पाकिस्तानीज के लिए लिख रही हूँ। तुम तो जानते ही हो कि मैं रिसेंटली वहाँ गई थी। वहाँ की हालत देख के ऐसा लगा कि उन्हें एक सेक्सी सॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उन्हें सिखाना चाहिए कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी कैसे वेस्ट ना करें और उसका सदुपयोग करें। बहुत अच्छा सोचा है सविता। आई थिंक वहाँ कई लोग ऐसे हैं जो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ सुमित, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दे हैव मोर सेक्स इन देयर ब्रेन्स देन देयर बॉडीज कैन हैंडल। ये बात तुमसे अच्छा कौन जानता है रे सविता। पता है सुमित, वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न देखा जाता है और उन सबकी एक ही प्रॉब्लम है। एंड व्हाट इज दैट? लैक ऑफ कंट्रोल। जब देखो बॉम्ब छोड़ देते हैं। अगर एनर्जी का सही तरह से इस्तेमाल ना हो तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, समझे? और इससे टेररिज्म, मैच फिक्सिंग, पॉर्न एडिक्शन, होमोसेक्सुअलिटी, पेडोफिलिया जैसे भयानक रोग फैल सकते हैं। ओह माय गॉड। बिल्कुल सच सविता। वैसे सविता, तुमको देख के कोई भी कंट्रोल खो दे। तुम हो ही ऐसी। तुम कोई कम सेक्सी थोड़े ही हो सुमित। ओह थैंक यू। जो तुम अपनी जुबान से करते हो, I mean, कहते हो, कोई आज की तारीख में कह ही नहीं सकता। You are so bold. Oh my God. The bold and the beautiful के बाद एक हमारी जोड़ी है The bold and the bold. वाह। तो पहली चीज जो पाकिस्तानियों को करनी चाहिए इज दैट कि वो उन लोगों को पॉर्न देखना छोड़ देना चाहिए और उस एनर्जी को तभी यूज करना चाहिए जब असली मैच हो। बेकार की प्रैक्टिस से क्या फायदा सुमित? सही फरमाया सविता। A bird in hand is not always better than one in the bush. दूसरी बात, हर पाकिस्तानी को 4 बीवियां कंपल्सरी रखनी चाहिए जिसमें से 2 इंडियन होनी चाहिए। हैं? वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि दैट विल कीप देम बिजी। इतनी सारी बीवियों के होने पर वो कभी भी टेररिस्ट नहीं बन पाएगा। जब उनको इतने सारे रियल मैचेस खेलने को मिलेंगे, वहाँ के क्रिकेटर्स मैच फिक्सिंग और फेक मैचेस खेलना भी छोड़ देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात सुमित, इतनी लड़कियों के वहाँ जाने से हमारा पॉपुलेशन भी कम होगा और उनका बढ़ेगा।
और तो और इससे दोनों देश में रिश्तेदारी से प्यार और अमन कायम होगा, है ना? अच्छी बात, बोलो बोलो। कितनी गहरी बात है सविता, क्या बात है। तुम इतनी सेक्सी और स्मार्ट हो सविता कि जी करता है तुम्हें प्रधानमंत्री बना। ओहो सुमित, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट से मेरे अंदर बहुत अजीब सा केमिकल रिएक्शन हो जाता है, दौड़ने लगता है। अरे बाप रे। और आखिरी बात यह है कि तालिबान को फाइटिंग छोड़ देनी चाहिए और रशियंस को वापस इनवाइट कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो रशियन लड़कियां हैं वो कभी किसी सिंगल अफगानी या तालिबानी जवान को भटकने नहीं देंगी और वो लोग कभी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे। नाउ आई नो, जब रशियंस वहां थे तो अफगानिस्तान इतना शांत क्यों था। बेहद प्यारा, खूबसूरत और सेक्सी सॉल्यूशन था सविता। आई होप पाकिस्तानी तुम्हारी बात सुन ले और अपने देश को फेल्ड स्टेट से कंप्लीटली सेटिस्फाइड स्टेट बना ले। An orgasm a day keeps the missiles away. वाह वाह, बाय सविता। चित चोरनी मनमोहिनी, बाय बाय। बाय सुमित डार्लिंग, अपना ख्याल रखना। बिल्कुल बिल्कुल रखूंगा, जरूर वजह ही हुई।